कितने लोगों का जिंदगी में टाइम बर्बाद हो रहा। आप एक बात गौर करना, तुमने पुत्र को जन्म दिया था कि पुत्र से सुख मिलेगा, तुमने शादी किया था कि पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, और तुमने बेटी जब पैदा हुई तुमने कहा कि लक्ष्मी मेरे घर में आई है, तुमने सोचा ये बेटी बड़ी होगी, कुछ ऐसी कलाएं करेगी, अच्छे ढंग से रहेगी, बेटी से सुख मिलेगा। तुमने जब बेटे का विवाह किया, घर में बहू आई, लाड़ी आई, तो तुमको इंतजार था कि लाड़ी आएगी तो सुख का खजाना लेकर आएगी, लेकिन क्या इनसे सबसे सुख मिला है आज तक? अरे सच पूछो, इन्हीं से तुम दुखी हो। कोई लाड़ी तो ऐसी आई है जो बिल्कुल भैंस की पाड़ी जैसे पड़ी रहती है, काम ही नहीं करती है। तुम सोच रहे थे लाड़ी है वो भैंस की पाड़ी है, और लाड़ा भी ऐसा है, लाड़ा वो भैंस का पाड़ा है, जहाँ देखो वहीं ऊँघता रहता है, आलसी पड़ा हुआ है। ये भैंस का पाड़ी पाड़ा, लाड़ी लाड़ा, क्या करोगे तुम? और तुम सोचते थे बेटी लक्ष्मी पैदा हुई है, अरे ये हीरोइन पैदा हुई है, ऐसे बाल कटिंग कराती है, गाल में रंग, ओंठ में रंग, माथे में रंग, नाखून में रंग, पैरों में रंग, एड़ी में रंग, पेट में रंग, रंग में रंग, चलती है बेढंग और घर में करती है जंग, घर पूरा हो गया तंग, घर में छिड़ी जंग, बर्बाद कर दिया। ऐसे खबुच्चड़ जैसे बाहर रखे है, बाउंड घूमती है। यही लक्ष्मी का रूप होता है, बांगड़ू कहीं की। ऐसे तुम सोचते थे, कितने गुरु लोग सोचते थे चेला कोई मिल जाएगा, चेला बन जाएगा, शिष्य बन जाएगा, मैं सुख पा जाऊंगा। कितने गुरुओं को चेलों से सुख मिला है। सुख कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो महान होते हैं, वही गुरु को भी सुख देते हैं, और कुछ गुरु महान होते हैं जो हजारों लाखों भक्तों को भी, शिष्यों को सुख देते हैं। कुछ बेटियां महान होती हैं, मीराबाई जैसी बेटियां, सीता जैसी बेटियां, जो अपने देश का नाम भी रोशन कर देती है। और कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो महाराणा प्रताप जैसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, श्रवण कुमार जैसे भक्ति करके अपने माता पिता को प्रसन्नता से भर देते हैं। ऐसे कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो घर की शोभा बढ़ा देती है। कुछ पति ऐसे होते हैं जिनको पा करके एक स्त्री भी सोचती है चलो इसके साथ में जिंदगी पूरी बीत जाएगी। अन्यथा पति के नाम पर तो ऐसे ऐसे पति मिले हैं, रावण से भी ज्यादा खतरनाक पति है। कुंभकर्ण से ज्यादा सोते हैं, रावण से ज्यादा भैंसा मुर्गा खाते हैं, और दारू इतनी पीते हैं, सुबह दारू, बीच में दोपहर में दारू, शाम को दारू, और पत्नी बोल दे तो रावण की तरह गरजते हैं, चुप बोलना मत, है चुप, ये दारू कौन तुम्हारी बुआ है इसको पीते, है चुप। तो ये सब अवगुणों से भरा हुआ संसार है। सत्संग में मन लगाओ। हमारा एक भक्त ऐसा है, हीरा लाल, यहाँ बैठा है, खड़ा हो जा, अरे तू ऊपर ही आ जा, अरे क्या आकर करेगा, वही मुड़ जा, टाइम बर्बाद हो जाए। ये ऐसा दारू पीता था, सुबह भी पीता था, शाम को भी पीता था, दोपहर में सूंघता था, और रात में मुंह में लगा के सोता था। इसकी पत्नी हैरान, बेटी हैरान, बेटा हैरान, पूरा घर हैरान, और लगा प्रवचन का असर, और इस पर निकल गई इसकी कसर, और छोड़ दिया दारू। उसी दिन से सुंदर मकान बना दिया है, और सत्संग भी एक बार मेरा करा दिया है, और ऐसा चमकता घूमता है, लगता है फिर से जवान होता जा रहा है। ऐसा जय। कौन गांव से आए हो तुम? चकवा, चकरा बागरोल, चकवा बागरोल, नाम बड़े अटपटे हैं, तुम ही याद रखो, हमको तो बैठिए। चकवा के चक्कर में कौन, बागरोल में तो बकवास। बड़ा शराबी था ये चेला, बिल्कुल सब छोड़ दिया, शुद्ध जिंदगी बदल गई। 10 गांव में असर पड़ गया कि असंग देव की वाणी से और इसका कल्याण हो। गुरु के पास आओ तो अपनी बुराइयों का दान तो दे ही दो। प्रवचन सुनना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए।
दक्षिणा में दान में पहला दान तो बुराइयों का दान दो। आरती की थाल सामने आ जाए उसमें आरती हाथ से मस्तक में लगाइए, फिर उसमें भी दान दीजिए। तिलक लगाने वाले पास में आ जाए उसमें भी दक्षिण डालो। थोड़ा थोड़ा दान तो करते ही रहो। और गुरु को अपने अवगुणों का दान दे दो। ज़्यादा गुस्सा आती है, गुस्सा को दान दे दो। ज़्यादा लालच मन में भरा, लालच का ही दान कर दो, लालच त्याग कर दो आज से। ज़्यादा काम वासना उमड़ घुमड़ रही है, जिधर देखो उधर ललचा जाते हो, पर पुरुष की तरह पर स्त्री की तरफ ललचाते हो, इसका भी त्याग करो। ये सब बकवास है। क्या रखा है पर पुरुष में, क्या रखा है पर स्त्री में? कुछ नहीं है, सब झंझट है, फालतू का लफड़ा। जो पुरुष दूसरे की स्त्री में आकर्षित होता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। जो स्त्री दूसरे की पुरुष में आकर्षित होती है उसका घर बर्बाद हो जाता है। और स्त्रियों को भी दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अपने बाल बच्चे छोड़ करके, अपने पति को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर, अपने माँ बाप का मान सम्मान सब चौपट करके किसी दूसरे पुरुष के साथ में भागना, चले जाना, ये तो बहुत बड़ा गलत काम है, पाप कर्म है। ऐसा कभी मत करो। दृढ़ संकल्प लेकर अपने घर को सजाइए, घर में रहिए, आनंद कीजिए। पुरुषों को भी इधर उधर ललचाना नहीं चाहिए। आपकी इच्छा है तो शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, प्रेम से रहिए, एक पत्नी व्रत का पालन करिए, एक पति व्रत का पालन करिए। अगर साधु बन गए हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। कितने लोग तो साधु भेष में औरत लेकर घूम रहे हैं, बड़े नालायक लोग हैं। कितनी सधुनी बन गई औरतें, सधुनी बन गई, साधु जैसे कपड़े पहन लिया, फिर भी दूसरे पुरुष के साथ घूम रही, पता नहीं कौन साधना कर रही। मैं तो ऐसे कचड़े वालों को, एक बार यहाँ उज्जैन में कुंभ मेला था, जो पहले बहुत बड़ा सिंहस्थ कुंभ, तो उसमें एक साधु आया। वो कोई सधुनी के साथ में, हमारे कैंप में सैकड़ों कमरे थे, तो एक कमरे में बैठा था। और रात में मैं चेकिंग में निकल पड़ा, मैं देखा बैठा, हमने कहा ये किसके साथ तुम बैठो, ये कहाँ की सधुनी है? बोले ये इसके गुरु ने इसको छोड़ दिया तो मैं इसको ले आया। हमने कहा गधा कहीं का, छोड़ इसको, नालायक, इसके साथ निकलो हमारे कैंप से, हमारा कैंप गंदा करोगे तुम लोग। भगा दिया रात में हमने। धूर्त कहीं का, गुरु ने छोड़, इसका गुरु नालायक था, तू भी नालायक। अपने घर जाओ। माता जी ये सधुनी जैसा कपड़ा पहनती बर्बाद कर दोगी क्या? तो ऐसे ऐसे कपड़ों की भी थोड़ा मर्यादा रखिए, कपड़ों की शान रखिए, कपड़ों का सम्मान रखिए, कपड़ों की इज्जत रखिए। तुम कौन कपड़ा पहने हो, ये क्या बवाल बना रहे? और फिर एक बात ये भी याद रखिए कि भगत बन जाओ तो भक्ति ही ठीक से करो, भगत ना भी बनो तो भी दारू मत पियो। कोई ये मत सोचे कि भगत बन गए तो दारू नहीं पीना चाहिए, भगत नहीं बने तो दारू पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगत अगर आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ भी जल जाएगा, साधु हाथ डालेगा तो साधु का हाथ जल जाएगा, पुलिस वाला आग में हाथ डालेगा उसका भी हाथ जल जाएगा, और गृहस्थ हाथ डालेगा उसका जल जाएगा, और निगुरा भी आग में हाथ डालेगा उसका जल जाएगा। तो गलती जो करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके गुरुमंत्र लिया है नहीं लिया है पर गलती मत। कौन है संसार में ऐसा जो पछताता ना? पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। भोले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे। दिल में पछतावा रह जाता है कि जो करने के लिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला था वो कार्य हम नहीं कर पाए, और जो कर्म नहीं करना चाहिए था उसी कर्म को करने में जिंदगी गंवा दी। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा न शुभ कर्म कियो, कहें कबीर सुनो हो संतो चोला छूट गई। एक दिन लोग यही कहेंगे कि उनका निधन हो गया। जिंदगी भर तुम धन 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 करते रहे, आखिरी में जिस दिन मरोगे उस दिन लोग कहेंगे उनका निधन हो गया। जिंदगी भर धन के पीछे दौड़ते रहे और मृत्यु के बाद निधन हो गए, कोई धन नहीं बचा। तो सोचिए विचारिए, थोड़ा सा सत्कर्म कर लो, शुभ कर्म कर लो,
परोपकार कर्म कर लो, सेवा कर्म कर लो, दान कर्म कर लो, भक्ति कर्म कर लो। सत्संग भी सुन लो, सत्संग करा दो। ये धन्य है अमृत सिंह का परिवार जो सत्संग कराने के लिए उत्सुक हुआ। आम का पेड़ तो कोई लगा देता है लेकिन फल तो सभी खाते हैं। सत्संग तो कोई राजेंद्र और मोहन लाल जी और अमर सिंह जैसे लोग करा देते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के लिए तो हजारों लोग सुन लेते हैं। इसलिए सत्संग कराना बहुत पुण्य का कार्य है। क्योंकि आप किसी को अगर 10,000 रुपये दे दोगे वो 3 दिन में दारू पी जाएगा। आप 1 लाख दे दोगे 2 दिन में जुआ खेल जाएगा। आप उसको 10 लाख दे दोगे कहीं गिरा देगा, बुराइयों में खर्च कर देगा, बॉम्बे स्टार होटल में जा कर के बेविचार में पैसा बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि आप उसे सद्बुद्धि दे दोगे, सद्विचार दे दोगे, संस्कार दे दोगे, सद्विवेक दे दोगे, तो वो अपने आप 10,000 नहीं 10 करोड़ कमा लेगा और उस पैसे से उसकी जिंदगी सुखद बनेगी। इसलिए सत्संग से सद्विचार मिलते हैं, सद्विवेक मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, सत्कर्म होते हैं, शुभ संस्कार मिलते हैं। तो सत्संग ही इंसान को दिलाना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन कमा करके रख करके चले जाते हैं, उनके बच्चे बिना कमाया हुआ धन पाकर जब पिता निधन हो गए, बच्चों को धन मिल गया, तो बिना कमाया बिना मेहनत का धन मिलता है तो बुद्धि ज़्यादा बिगड़ती है। वो बच्चे उस धन को नशा में, व्यभिचार में, जुआ में, शराब में और सब खुराफात में बर्बाद करते हैं और खुद की जिंदगी भी उसी धन के द्वारा बर्बाद हो जाती है। इसलिए बच्चों को धन देने के बजाय उनको धर्म सिखाइए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए, और बच्चों को चरित्र रूपी संपदा दीजिए और बच्चों को ज्ञान धन दीजिए, गुरुदेव से जोड़ दीजिए। भक्ति धन, ज्ञान धन प्राप्त कर लें तो ये रुपये पैसे का धन तो वे स्वयं कमा लेंगे और इतना कमा लेंगे कि तुमको भी उल्टे वापस दे देंगे लाखों रुपये। आप धन देने के बजाय उनको संस्कार दीजिए, और संस्कार तुम सिखाओगे तो उतना वो सीखेंगे नहीं, तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, तुम्हारी बात समझेंगे नहीं। क्योंकि घर के डॉक्टर के ऊपर पत्नी को भी भरोसा नहीं होता। जब डॉक्टर की पत्नी बीमार होती है, डॉक्टर की पत्नी का ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर अपनी पत्नी से कहता है चलो कल तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, तो पत्नी दोनों हाथ हिलाती है, नहीं नहीं तुमसे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाओगी मेरे से ऑपरेशन? बोले 3 साल से तो तनातनी चल रही, ऑपरेशन के बहाने मार डालोगे तो क्या होगा, मैं नहीं कराऊंगी तुमसे ऑपरेशन। अरे क्यों नहीं कराएगी? अरे कितने लोगों को ऑपरेशन में तुमने मार डाला है, जिंदा लौट के लोग नहीं गए, हमको मार दोगे तो क्या होगा, मैं तुमसे नहीं। दूसरे डॉक्टर पर भरोसा है, अपनी पत्नी पर। पत्नी को भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है कि ये पता नहीं क्या उल्टा ऑपरेशन कर दे। इसलिए याद रखना, तुम्हारी बात तुम्हारे समझाने से तुम्हारे बच्चे उतना समझेंगे नहीं, लेकिन गुरु समझाएंगे तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। क्योंकि गुरु जो होता है वो तटस्थ होता है। गुरु जो होता है वो किसी के पक्ष में नहीं बोलता है, निष्पक्ष बोलता है, स्वच्छ बोलता है, लक्ष्य के लिए बोलता है। और गुरु जो बोलता है वो यथार्थ बोलता है और सबके लिए सत्यार्थ बोलता है, सबके कल्याण के लिए बोलता है। और न माँ बाप के पक्ष में बोलता है, न बेटा बेटी के पक्ष में बोलता, न बहू सासू के पक्ष में बोलता, वो सबके लिए बोलता है और सबके कल्याण के लिए कुछ कहता है। इसलिए गुरु की बात सबके गले उतर जाती है, और गुरु की बात जब समझ में आ जाती है तो जिंदगी कुछ अजीब ही शुरू हो जाती है। जोर से जय बोला करो। तुम लोग ऐसे कितने कमज़ोर दिख रहे हो, पता नहीं कमजोरी कैसे आ गई। ज़्यादा कमजोरी है, तिल के लड्डू खाना शुरू कर दो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, बोल के दिखाओ। बोलो
जय। ऐसे बोलना चाहिए। बड़ा आनंद आया है। कल एक एक श्रोता 5-5 श्रोताओं को भी ले आना है, और एक एक श्रोता कल 5-5 किलो गेहूं ले आना, 1-1 किलो दाल ले आना, और 50-50 रुपये सब्जी के लिए ले आना। और ये सारा भंडारा का सामान द्वारिकापुरी के तीर्थ में कृष्ण भगवान की नगरी में 3 दिन भंडारा करूँगा, तुम्हारा 5 किलो अन्नदान पहुँच जाएगा। 5 किलो की बजाय 6 किलो आ जाए तो भी हर्ज नहीं, लेकिन 4.5 किलो मत लाना। चालाकी मत करना कि आधा किलो कम दे दो। अरे 5 किलो गुरु की आज्ञा हुई है तो 5 यानी 5, और 50 रुपये सब्जी के लिए हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा। बड़ा भंडारा होना है, 20,000 लोग, 30,000 लोग वहाँ भंडारा ग्रहण करेंगे। मैं तो तुमको ज्ञान दान देता हूँ, तुम अन्न दान करो। देखिए, गुरु जो दान देता है, गुरु का दिया हुआ दान ना कोई छीन सकता है, ना लूट सकता है, ना चुरा सकता है, ना तो उसको कोई बिगाड़ सकता है। तुम जो दान दोगे, तुम्हारा दान तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। तुम रुपया दोगे, वो कोई और झोली चुरा ले जा सकता है। तुम अन्न दान करोगे, वो बोरी से गिर भी सकता है। लेकिन मैं जो दान दे रहा हूँ वो अखंड दान है, अमर दान है। उसको कोई न चुरा सकता है, न छीन सकता है। वो आत्म ज्ञान का दान है, जिंदगी जीने का ज्ञान दे रहा हूँ। गुरु बहुत बड़ी चीज़ दे रहा है। तुम मान लिया 5 किलो गेहूँ दोगे, वो गेहूँ कितने का होगा? 100 रुपये का होगा, 120 का होगा। लेकिन मैं जो दे रहा हूँ, तुम 1 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 1 अरब दे दो, बाजार में चले जाओ, सिरंज विदिशा चले जाओ, अशोक नगर चले जाओ, लेकिन 1 करोड़ में भी ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। ये ज्ञान पैसे से नहीं मिलता है, ये ज्ञान फ्री में मिलता है, और प्रेम में मिलता है, और श्रद्धा में मिलता है। ये ज्ञान जब कोई अमृत सिंह जैसा 4 पुत्र पैदा करता है, राजेंद्र जैसा बेटा, लालचंद्र जैसा डॉक्टर जन्म लेता, अमर सिंह, मोहन सिंह, तब जाकर के इस ज्ञान की वर्षा निःशुल्क होती है, सबके लिए होती है। जो आ जाए वही इसमें डूब जाए।